यहाँ पार्टी को बड़ा हाईलाइट करते हैं अपने अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। आप देखते हैं नेताजी को, हमको अभी वही जो बोला था वो अध्यक्ष करड़ी सेना के, और उसके लिए इन्होंने मेरा आके तुरंत इंटरव्यू लिया और हाईलाइट किया, बड़ी जोरों से चलाए। इनके लिए जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां बजा के। इनका नाम है सत्या भाई, सत्या एक्सप्रेस, सत्या भाई सत्या एक्सप्रेस। और ये इनके सब्सक्राइबर इधर जो जितने भी चैनल चलाने वाले हैं नंबर 1 पर हैं तो सत्या भाई है इस समय। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि एक बार जब पहली बार हम जीते थे, हम कहे दादा से पहले मिले हैं, फाउंडर मेंबर हैं। और इसी तरह धूप रही अभी बताए हैं विधानसभा अध्यक्ष जी, इसी तरह उन्होंने ले गए बाज़ार में, ले गए और मुझे लगे घुमाने धूप में। हम कहे दादा धूपवा में कहाँ यह बदे तो हैं घुमाओ, तो सड़किया देखा पहले एक काम करावा। और वो किच्चा पिच्चा में उसमें पानी भरा था, वहीं में लगे घुमावे और घुमाओ पूरे दोपहरिया घुमाए। और धूप तो कहें यह बदे घुमाए हैं कि ये पहले बनवावा। तो मैं गया, सबसे पहला काम मैंने कराया विधानसभा में तो मौदिया का जो सीसी रोड है मैंने उसको कराया है। इसके लिए दादा के लिए धन्यवाद दीजिए। ये बहुत मतलब कहे कि पहला काम यही कराइए, हमने कहा पहला काम यही कराएंगे। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ऐसे सिपाही हैं जिसके सेनापति भले ही वजन उनका 80 से किलो से कम ही हो, लेकिन कलेजा उनका 80 कुंटल का है। इतना निर्भीक और चर्चा में रहने वाले, और करीब उत्तर प्रदेश में मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि कोई भी नेता उनके बराबर का नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसा कोई नेता नहीं है। और मैं और जिस सेना का सेनापति मजबूत होता है तो सेना अपने आप मजबूत हो जाती है, अपने आप मजबूत हो जाती है। और आप लोग संगठन के वो कार्य करता है, जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग में गिट्टी बालू सीमेंट जितना ही कूट के भरा जाता है, नींव उतनी ही मजबूत होती है, बिल्डिंग उतनी ही ऊंचाइयों तक जाती है। उसी तरह के हमारे ये नेता लोग हैं। हमारा एक एक नेता अन्य पार्टियों के 10-10 नेता के बराबर अकेले है। मैं इतना बता, क्योंकि मैं आया, मैंने देखा 2022 में पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और दूसरे नंबर पर 43,000 से आपने हमको दिखाया, जिताया। इसमें हमारी जीत नहीं हुई, पूरे जखनिया की जीत हुई, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी तरह आपको कोई भी ज़रूरत हो, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को आप पकड़ लीजिए, या कहीं भी कोई भी काम हो, आधी रात को भी ज़रूरत हो, और मेरा ये आप फ़ोन नंबर ले लीजिए। आधी रात को ज़रूरत हो, आप जब भी ज़रूरत पड़े आपको, आप मुझे फ़ोन मिलाइए और आपका फ़ोन तुरंत उठेगा और काम का समाधान तुरंत होगा, चाहे किसी तरह की समस्या हो। अभी बता रहे थे कि काम नहीं हो रहा है, मतलब इनके कहने का काम है कि नौकरी में लोग नहीं आ रहे हैं। अरे नौकरी में भी आ रहे हैं, और सरकारें थी तो आपने देखा इतनी जो है इतने राजभर भर्ती नहीं हुए थे, ऐसे ऐसे पोस्टों पर आ रहे हैं। IAS VCS में आ रहे हैं, लेखपाल में आ रहे हैं, तमाम ऐसे जो है कानूनगो में आ रहे हैं, तमाम भर्तियाँ हुई और उसमें राजभर के बच्चे आ रहे हैं और किसी शासनकाल में नहीं आए। इसके पहले भी शासनकाल और भी लोगों का रहा, लेकिन आए हैं तो इस NDA सरकार में आए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में आए हैं। क्यों? कि उसका प्रतिनिधित्व हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। इसलिए यही नहीं, आपका सम्मान कहीं नहीं होता था, ना तो ब्लॉक पर या थाने पर या तहसील में या जिले में आप जाते थे, आपकी पूछ नहीं होती थी। अब सम्मान बढ़ाए हैं, सम्मान आपका बढ़ाए हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बढ़ाए हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की वजह से बढ़ी है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का कोई काम हो, हम लोगों को समय बहुत कम है, अभी हम लोगों को मीटिंग करना है, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ जुटे रहे, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और मौदिया में कार गिनाने की ज़रूरत तो है नहीं, ज़रूरत है क्या? ज़रूरत हो तो और ये भी सड़क का मैंने दिया है, लेकिन ये सड़क मैंने आपकी बार काट दिया, लेकिन मैं जल्द ही इसको भी बनवाऊंगा। आपका ये सादियाबाद गुरैनी से नहीं, ये तो शायद भी भीतरी का, इसको मैंने दिया है, जाके मुख्यमंत्री जी को पास कराऊंगा। ये चौड़ी भी होगी, ऊंची भी होगी, अच्छी रहेगी। और इधर जो है एक सड़क गुरैनी से जखनिया तक है, वो मैंने पास करा दिया और जल्द ही बनने जा रही है। और बहरियाबाद से रायपुर वाली सड़क वो भी पास हो गई है, जल्द फंसा रहा है, 15-20 दिन में काम लगेगा, वो भी जल्द पास हुई। क्यों तीनों दोनों यही दोनों पास किए हैं ना। ये भी जल्द ही है। कहाँ किसके नाम से गेट लगवाना है बताइए इस पर। हम ये सोच रहे थे कि चौड़ीकरण उच्चीकरण इसका होना है, मैं अपने ही जल्दी ही कराने वाले हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि ये हो जाता तब मैं गेट लगवाता।